आज़ादी का जज्बा एक शुरुआत करें। रंजीत जी शुरुआत करें। यस यस ओके। यस सर। जय आरसीएम। सभी को आज का मंगलवार का ओपन प्लान शो सेशन में सबको वेलकम है। सर आज का प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले हम अपना कंपनी का जो प्लान गीत है उस प्लान गीत से आज का प्रोग्राम शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस गीत में आप देखिए सुनिएगा जो कंपनी है इस बिजनेस को लेकर क्या सपना देख रहा है, पूरा इंडिया को क्या करना चाहते हैं। मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा इसको मन लगा के सुनिए सर। यस यस
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब, हम सब यस। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएल। माई सेल्फ, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ नीलकमल घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल। पिछले सर 15 साल से इस बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ और 15 साल के इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आज भी सर मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। सर इस बिजनेस में जब शुरुआत किए थे सर, इस बिजनेस से आज से 15 साल पहले मैं अपना छोटा मोटा धंधा करते थे, बिजनेस करते थे। उसके साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को जबरदस्ती में मेरे को किसी ने, मेरे दोस्त, मेरा सीनियर, मेरा अपलाइन जो मेरा गुरु है मिस्टर शंभू दास ने मेरे को ज्वाइन करा दिया था। मैंने ज्वाइन करना नहीं चाहते थे लेकिन मेरे को ज्वाइन करा दिया था और उसका नतीजा ये हुआ, मेरे को पहला मंथ इनकम आया 740 रुपया। तो पहला मंथ मेरे को 740 रुपया, ये मेरे को अजब लगा। जो दुकान चेंज करने से इनकम आया ये मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट लगा, धीरे धीरे काम स्टार्ट किया तो धीरे धीरे 20-25 हजार आने लगा, धीरे धीरे 1 लाख के ऊपर इनकम आने लगा महीने में। सर महीने में लाखों रुपया पर मंथ इनकम आने लगा और इस तरह करते करते आज 15 साल में सर मेरे घर में करोड़ों रुपया आ चुका है। सर आरसीएम बिजनेस में करोड़ों रुपया आ चुका है और मेरे जो पिन है सर, उस पिन लेवल है सर, एमरल्ड पिन है और एमरल्ड पिन में एक महीने का आपको कम से कम टर्नओवर दिखाना पड़ता है 44 लाख का बिजनेस दिखाना पड़ता है। 22 लाख 44 लाख का एक महीने का बिजनेस दिखाना पड़ता है। तो इस तरह एक मौका इस बिजनेस में सर हासिल किया। इससे 15 साल में इतना इतना कुछ पैसा तो आया, उसके साथ बहुत कुछ आया सर। तो एक डिसीजन मेरा जीवन सर बदल दिया। तो ये सर ये एक ऐसा एक शानदार बिजनेस है। दूसरी बात सर, जो सर इस बिजनेस में आज जो साथी आज नया आया है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, सबको आज का प्रोग्राम में हार्दिक वेलकम है। आपको वेलकम, दिल से वेलकम है सर आपको। दूसरी बात है सर, जो भी नया साथी है सबको सर आज इस प्रोग्राम में वेलकम करती है। आगे का सेशन हम चलाएंगे, आगे का प्रोग्राम हम लेके जाएंगे और आगे का सेशन चलाने के लिए हम ऐसा एक शानदार लीडर को आपके सामने बुलाएंगे जो कलकत्ता का रहने वाला है, एक डायनामिक लीडर, टेक्निकल अचीवर मिस्टर इफ्तिकार हुसैन। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मिस्टर इफ्तिकार हुसैन। बिग हैंड्स फॉर हिम प्लीज। मिस्टर इफ्तिकार हुसैन, कम ऑन द स्क्रीन। जय हर सिंह सर, मैं इफ्तिकार हुसैन सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से बिलोंग करता हूं। मेरा जो असल जो प्रोफेशन है, मैं स्कूल टीचर हूं। पार्ट टाइम में आरसीएम करते हुए मैं इस सिस्टम का पाल पिन ले चुका हूं। जो पाल पिन को मेंटेन करने के लिए महीने में आपका 10 लाख बीबी का बिजनेस मेंटेन करना होता है और आपको लगभग 10 लाख का अगर अगर आप रुपया में ट्रांसफर करने जाओगे तो 20 लाख का बिजनेस करना पड़ता है। और मैं इस बिजनेस में हाईएस्ट इनकम ले चुका हूं एक महीने में 90,160 रुपया और कुल मिला के मैं इस बिजनेस से 25 लाख से ज्यादा ले चुका हूं दोस्तों। तो आज एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहे हैं। जो जो बंदा आज प्रोग्राम को देखने जा रहा है, आपको अब मैं बोलता हूं आप पूरा लास्ट तक इस प्रोग्राम को देख। सर जी, सर मेरा स्क्रीन दिखा रहा है सर? सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर, यस सर। तो आज सर एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है सर, आपका जिंदगी बदल सकता है। हम लोगों का तो जिंदगी बदल चुका है सर। देखिए जैसा हुआ क्या, बंदा सर थोड़ा नेटवर्क प्योर है आपका। परिवर्तन संसार का नियम है। जो जो समय के साथ परिवर्तन करता है वही आगे बढ़ता है। जैसे नोकिया, सैमसंग ने परिवर्तन किया है। अब देखिए
परिवर्तन संसार का नियम है, जो समय के साथ बदलता है वो आगे बढ़ पाता है, नहीं तो वो पीछे उड़ा के जाता है। जैसे देखिए नोकिया खुद को नहीं बदला तो उन्होंने करोड़ों का बिजनेस किया था, लेकिन नहीं बदलने से उसका जो ये मार्केट सैमसंग ने पकड़ लिया। HMT ऐसा बहुत अच्छा कंपनी था, लेकिन उसका जो ये है अभी वो आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि खुद को चेंज नहीं किया, तो फास्ट ट्रैक उसका माने पूरा मार्केट पकड़ लिया। कोडाक ऐसा अच्छा कंपनी था, लेकिन उसको खुद को नहीं बदला, तो कैनन ने उसको पकड़ लिया। याहू बहुत अच्छा कंपनी था, लेकिन जीमेल खुद को अपने आप से बदला और पृथ्वी का अभी जीमेल एक बहुत बड़ा कंपनी बन चुका है। अब देखिए जैसा हुआ क्या, आने वाले इंडस्ट्री जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है और ये बिगेस्ट फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इंडस्ट्री 1959 से अमेरिका से शुरू हुआ है, अभी कितना सारा बिजनेस कर रहा है और सबसे फास्टिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप इसको देखिए, जैसे देखिए अब इसका ग्लोबल जो मार्केट होता है, यूनाइटेड स्टेट जो कि बिजनेस किया है 2,65,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, ये 2019 का ये डाटा है। यूनाइटेड से अमेरिका 2,65,000 करोड़ का बिजनेस किया है। आप देखिए चाइना 1,80,000 करोड़ का बिजनेस किया है, उसमें आप देखिए इंडिया जो है 18,000 करोड़ का बिजनेस किया है। आपको लग रहा है जो ये इंडिया कम है? नहीं, अब इंडिया जिस गति से बढ़ रहा है 2037 तक इंडिया सबसे पहला कंपनी बनने वाला है, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में एक नंबर 1 बनने वाला है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, ये इंडस्ट्री 2010 में 4,000 करोड़ का बिजनेस किया था, उसके बाद 6,000 करोड़, 7,700 करोड़, अभी 2018 में 10,000 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन अभी FICCI और KPMG इसको रिसर्च कर रहा है, वो बता रहा है 2025 तक ये बिजनेस 64,500 करोड़ डॉलर का बिजनेस होने जा रहा है। यानी सब देख रहे हैं, सारे ट्रेडिशनल मार्केट में मंदा ही मंदा हो रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है। आप देखिए ये इंडस्ट्री क्या है। अब देखिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाता है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाता है, उसके पास उससे कंपनी CNF एजेंट लेता है, उस CNF एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को होलसेलर लेता है, होलसेलर से रिटेलर लेता है, रिटेलर से कस्टमर के पास आता है, बीच एक विज्ञापन होता है। अभी देखिए कंपनी की जो प्रोडक्ट 5 यानी आप मान लीजिए 50 रुपये में बना रहा है, उसमें बाद एज एजेंट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर के पास जब जाता है, इसका पूरा खर्च कस्टमर को देना पड़ता है, 100 रुपया में खरीदना पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है, यहाँ देखिए सबसे गुरुत्वपूर्ण जो आदमी है वो है कंपनी बनाने वाला और ग्राहक जो कि यूज करता है। तो एक नया सिस्टम आया है जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सरासरी जो बाजार है, कंपनी बना रहा है और कस्टमर को डायरेक्ट दे रहा है। कंपनी बता रहा है कस्टमर को, बता रहा है आप यूज कीजिए, इसको प्रचार कीजिए, तो ये मिडिल मैन बिचौलियों का जो पैसा है आपको बढ़ दिया जाएगा। तो देखिए तो ट्रेडिशनल मार्केट में हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसके जो है उसके पूरा व्यवसाय का पूरा पैसा ग्राहक को पूरा देना पड़ रहा है, लेकिन ग्राहक को छोड़कर सबको लाभ हो रहा है, सिर्फ ग्राहक को नहीं लाभ हो रहा है। पूरा व्यवसाय का ग्राहक को पैसा चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय के भागीदार कभी नहीं बन पाता। इसमें आप कभी भागीदारी नहीं हो सकता है ट्रेडिशनल मार्केट में, अगर आप प्रोडक्ट को खरीदारी करोगे। उत्पादों के पोषण के खर्चे का भुगतान भी ग्राहकों को देना पड़ता है, यानी जो विज्ञापन में खर्च होता है वो पैसा भी हम लोगों को देना पड़ रहा है, यानी आपको देना पड़ रहा है, ग्राहक को देना पड़ रहा है। जैसा ऐश्वर्या राय शाहरुख खान के पास जो पैसा जा रहा है वो हम ही का जेब से पैसा जा रहा है दोस्त। और क्या है, और देखिए इसमें जो ये है और एक है, ग्राहकों को कभी ओरिजिनल सामान मिलने का गारंटी नहीं है। आप जहां बाजार में जो भी प्रोडक्ट देखते हो, ज्यादातर सामान आपका मिलावटी सामान मिलता है, और विज्ञापन का जो भ्रमित विज्ञापन दिखा के हम लोगों को लूट रहा है। जैसा बोल रहे हैं फ्रैन लवली, आप सोमवार को यूज करो, शनिवार को आप पूरा फर्श गोरा हो जाओगे, लेकिन ये कभी नहीं होता है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी हो जाती है और आम आदमी और गरीब हो जाती है। आम आदमी के विकास के इसमें कोई उपाय नहीं है। ये जो ट्रेडिशनल मार्केट में आप जिंदगी भर खरीदते रहते थे, अभी भी खरीद रहे हैं, जो भी खरीदते रहेंगे उसका जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आज इतना ही, और अब मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं, एक ऐसा लीडर को बुलाने जा रहा हूं जो कि उड़ीसा से धरती से है। उनका वो स्टार फिल्म अचीवर है और उनका नाम से ही पता चल रहा है, उनका नाम है श्री प्रिय सतपथी जी, यानी प्रिय आदमी है और एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है। मैं सबके साथ सबके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मिस्टर श्री प्रिय सतपथी जी। ओके, थैंक यू तेज जी। मेरा आवाज आ रहा है?
हाँ सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतकर जी। माई सेल्फ श्री प्रिया सतपथी, उड़ीसा कटक के रहने वाला हूँ। इस बिजनेस से मैं आज सीख रहा हूँ और इस बिजनेस में लगभग 1 करोड़ रुपए में इनकम ले चुका हूँ। अभी मेरा जो पिन है ये स्टारपल है, जो कि महीने में लगभग 20 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। और ये हाईएस्ट इनकम का बात किया जाए तो मेरा टोटल हाईएस्ट इनकम एक महीने का 77,000 रुपीज इस बिजनेस से मैं ले चुका हूँ। तो आज मेरा जो रोल है, आपने देखा कि इफ्तियार जी आपको दिखाए थे कि ये जो बिजनेस का प्लान में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट क्या है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट क्या कितना ग्लोबली ग्रो कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग हम लोग कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बहुत सारे कंपनी भी आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रहे हैं। तो इसमें से आरसीएम ही क्यों, हम आरसीएम क्यों करें? तो बहुत सारे कंपनी तो है पूरे हिंदुस्तान में, आज आरसीएम क्यों करें? आज वही, आज आपका वाई क्लियर होके जाएगा। आज आपका अगर वाई क्लियर कर दिए तो इस बिजनेस में आप बहुत बढ़िया इनकम भी कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये बिजनेस जिस तरह ग्रो कर रहा है और आपका भी इनकम उसी तरह ही ग्रो करने वाला है सर। तो सबसे पहले देखिए सर, आज डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाले कंपनी है आरसीएम बिजनेस। तो देखिए आज डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में मार्केटिंग प्लान दिखाए थे इफ्तियार जी कि एक कंपनी होता है, एक कस्टमर होता है और बीच में कोई बिचौलिया नहीं होते हैं। जब बिचौलिया नहीं होते हैं तो पैसा तो कम होना चाहिए। आज का मार्केट में आप देखिए कि आरसीएम बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है ये मार्केट से बहुत कम में है। और इसमें और एक चीज है कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो प्रोडक्ट हमारा आम जनता को उनका प्राइस मालूम है, वही प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस में है और उसी को लेके आज आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में है। और हिंदुस्तान में ऐसी एक कंपनी है जो कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है और डायरेक्ट सेलिंग को सही पहचान, सही आइडेंटिटी इस बिजनेस का दे रहे हैं। तो सर देखिए, ये जो बिजनेस आप देख रहे हैं आरसीएम बिजनेस, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये 20 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आज हम इस बिजनेस में जुड़ेंगे तो 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से हम इसमें मालामाल हो सकते हैं सर। सर देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है इस बिजनेस का? इसका ऑब्जेक्टिव है स्वावलंबन। तो इस बिजनेस में हम कैसे स्वावलंबन होंगे ये सिखाया जाता है। और नया भारत का निर्माण, आज एक बिजनेस के नाम पे ये एक भाईचारा मनोभाव से ये बिजनेस होता है। और जब भाईचारा मनोवृत्ति में होता है तो हम सब मिलके इस बिजनेस को करते हैं। ये एक नया भारत का निर्माण यहाँ पे होता है। और साथ में होता है स्वास्थ्य रक्षा। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल होता है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होते हैं। तो इतना क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई मिलावट करने वाला नहीं है। और ये इसका जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी में नंबर 1 है, इसलिए हमारा सेहत के लिए ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है सर। और देखिए, इस जो प्रोडक्ट है, हमारा पास जितने भी प्रोडक्ट है सर, इसका क्या की फीचर क्या है, क्या विशेषता है? ये डेली यूजेबल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है जो कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए, जो चाहिए हमको वही चीज है, वो डेली यूजेबल प्रोडक्ट है। घर से नमक से लेकर साबुन तक, ये सारे चीज सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम यूज कर रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट है और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। देखिए, हिंदुस्तान में ऐसा प्रोडक्ट चलता है जो हाई क्वालिटी और लो प्राइस में चलता है। ये हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है और वाजिब रेट में, रिजनेबल प्राइस में ये मिलता है। और ये भी है, ये स्वास्थ्यवर्धक हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट भी हमारा पास है, ये तो हमको चाहिए। और आइए देखते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। ऐसा कौन सी कंपनी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतना बड़ा रूप में किए हैं। तो सर देखिए, ये हमारा भीलवाड़ा राजस्थान में कंपनी का हेड ऑफिस है। 17 लाख स्क्वायर फुट में ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें वो आरसीएम वर्ल्ड में। और उसके साथ उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्लांट भी है और गुवाहाटी में भी बहुत बड़ा प्लांट है। देखिए, ये इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो आज हिंदुस्तान में नहीं है जो कि आरसीएम के पास है। इसलिए आरसीएम के साथ ज्वाइनिंग करना चाहिए। सर सिर्फ प्रोडक्ट बनाते नहीं है, प्रोडक्ट भी बनाते हैं और उसको क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। इसका एक R&D टीम भी होता है। जो R&D टीम होता है वो इसमें क्वालिटी से करोड़ों रुपया खर्च करके उसको क्वालिटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हमारा पास आता है। तो सर देखिए, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रोडक्शन तो हो गया और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्ट भी हो गया, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंपनी तो 2000 किलोमीटर दूर में है, हमारा पास कैसे पहुंचेगा? तो इसीलिए हमारा पास 160 डिपो है पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में इसका डिपो है, हर डिस्ट्रिक्ट में इनका ये जो सिस्टम चल रही है। तो ये जो 160 से ज्यादा जो डिपो है, तो इसमें से मैक्सिमम डिपो कंपनी का ओन का प्रॉपर्टी में है। तो और सर देखिए, आरसीएम का वंडर वर्ल्ड जिसमें ये प्रोडक्ट मिलता है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये आरसीएम वंडर वर्ल्ड पिकअप सेंटर के नाम पे ये है। ये 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड तो हो चुका है। डेली ये डे बाय डे ये ग्रोथ कर रहा है। और सबसे बढ़िया चीज है ये आपके पास 1.5 लाख से ज्यादा आपका डिस्प्ले वाल माइक्रो डिलीवरी सेंटर किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो ये जो माइक्रो डिलीवरी सेंटर आपका पास है, ये हमको ये इतने घर घर तक ये कैसे प्रोडक्ट पहुंचेगा, कैसे बिलिंग होगा, इसी के ऊपर ये जाता है। इसीलिए सर मैं आपको निवेदन करता हूं, आज आरसीएम बिजनेस आप ज्वाइन कीजिए। आरसीएम बिजनेस में आपका सुंदर भविष्य के लिए मैं आपको इस प्लेटफॉर्म में आह्वान करता हूं। इसी के साथ हमारा आगे की कार्रवाई करने के लिए, आगे भी जो प्रोग्राम करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं आपका जोरदार तालियों के बीच में। मैं इनवाइट करता हूं कलकत्ता की धरती पे मिस्टर उत्तम कुमार चक्रवर्ती सर, प्लीज वेलकम टू द स्क्रीन। जय आरसीएम, जय आरसीएम। श्रीप्रिया सतपति जी, मेरे आवाज सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। थैंक यू सर। मेरा नाम उत्तम चक्रवर्ती है, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एजुकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट सर्विस करते करते ये पार्ट टाइम, बिल्कुल पार्ट टाइम विशुद्ध रूप में ये आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो पार्ट टाइम बिजनेस करते करते आरसीएम के साथ जुड़ने के बदौलत मेरे घर में जो इनकम है आज तक, वो है कुल मिलाकर 6 करोड़ से ज्यादा, और महीने में हाईएस्ट इनकम जो आया करीब 2 लाख। और ये जो मेरा जो पिन लेवल है, कंपनी की तरफ से जो पिन लेवल मिला है वो एमराल्ड पिन, उसका जो बिजनेस वॉल्यूम हर महीने में होता है वो है 44 लाख मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ता है। तो चले, आज थोड़ा सा जानकारी आपको मिल ही गया जो आरसीएम के बारे में। तो मैं आरसीएम का जो प्रोडक्ट श्रृंखला है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। सर स्क्रीन आ गया शायद? जी सर, यस सर, यस। थैंक यू। ये आरसीएम का वाइड प्रोडक्ट रेंज है। ये जितने सारे प्रोडक्ट रेंज है, देखते हैं सुबह से शाम तक जरूरत का जितने सारे सामान हम मार्केट से खरीदारी करते हैं, जो करने का जो हमारा आदत है, जो मजबूरी के तौर पर हम करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट हम लाते हैं किस ढंग से लाते हैं। तो हमारा जो मार्केट का जो प्राइस होता है, हमारा जो रेट के आधार पर हम लेते हैं, हमारा जो कल्चर होता है उसी कल्चर पे हम लेते हैं, हमारा जो मेंटालिटी है उसी मेंटालिटी के आधार पर हम प्रोडक्ट मार्केट से खरीदारी करते हैं। दोस्तों, ये हिंदुस्तान में पहली ऐसा लौता कंपनी है जो इंडियन रेट के, इंडियन कल्चर के, इंडियन मेंटालिटी के आधार पर उसको ध्यान में रखते ही ये प्रोडक्ट का श्रृंखला कंपनी के तरफ से लॉन्च किया गया है। ये जितने सारे प्रोडक्ट है उसका बेखूबी यही है, उसका बेहतरीन जो प्रोडक्ट है उसको, प्रोडक्ट को यूज करने से क्या क्या फायदा आपको मिलेगा, थोड़ी देर में आपको जानकारी आहिस्ता आहिस्ता मिल ही जाएगा। तो प्रोडक्ट की श्रृंखला के बारे में और भी थोड़ा जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं, उसको देखिए। ये आरसीएम का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है गुड डॉट। क्या है गुड डॉट? हमारा जो प्रोटीन का जो सोर्स में हम लेते हैं, जो मांसाहारी है उसको शायद मीट से लेते हैं, वो अंडा से लेते हैं, वो चिकन से लेते हैं। एक अद्भुत जैसा प्रोडक्ट, ये अनपैरेलल जैसा प्रोडक्ट, हिंदुस्तान में दूसरा किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास ये जैसा प्रोडक्ट नहीं है। मतलब बिल्कुल एक्सक्लूसिव जैसा प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नहीं है यहाँ पर।
आप मांसाहारी जितने सारे हैं वो मीट लेने के साथ साथ उसको फ्री तरफ से कोलेस्ट्रॉल फ्री उसको मिल जाता है। और यहाँ का प्रोटीन जो सोर्स है, वहां पर जो प्रोटीन जो लेते हैं, प्रोटीन के लिए सब मांसाहारी वो मीट लेते हैं, चिकन लेते हैं, अंडा लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन का सोर्स है काफी बेहतरीन है। उसका कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी मजा की बात है, यहाँ पर जितने सारे प्रोडक्ट जो मिलते हैं गुड डॉट्स का, वो आपको पचाने के लिए बिल्कुल आरामदायक, मतलब आसानी से आपको ये खाना पच सकते हैं। और स्वाद के बारे में पता चले तो इसका बहुत ही बेहतरीन वाला इसको टेस्ट है। क्या क्या श्रृंखला है, उसको मीट लेते हैं मार्केट से, तो यहाँ पर जो वेजिटेरियन बाइट्स जो है ना, उसको एक बार चाप करके देखे, उसको एक बार खाना पका कर देखिए। जो मार्केट से जो मीट अभी तक खाने का जो आदत है, उसको थोड़ा सा चेंज करके इसको देखिए, तो उसका टेस्ट उससे कई ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। और भी एक साथ साथ इस डिसीजन लेने से आपको एक फायदा मिलेगा। जितने सारे जीव जो है उसको फतवा करने से ये जो एनवायरमेंट है, इसी एनवायरमेंट का बहुत सारे नुकसान होता है। इसका जो बैलेंस जो है, एनवायरमेंट का जो बैलेंस है, इकोसिस्टम जो है, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। तो आरसीएम के माध्यम से एक काम है, किसी भी जीव, किसी पशु उसको हत्या करने के, उसको मारने का हम बिल्कुल उसको अगेंस्ट में है। कि इसी श्रृंखला के इसी सोच को ध्यान में रखते हुए ये बहुत सारे श्रृंखला है। यहाँ पर प्रोटीन जैसा प्रोडक्ट है, प्रोटीन प्लाज्मा जैसा प्रोडक्ट है, या प्रोटीन का सोर्स बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर बहुत सारे सूप जैसा है, टोमेटो सूप है, वेजिटेबल सूप है। और यहाँ पर बहुत अच्छा भी श्रृंखला है गुड सिप। गुड सिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या मार्केट में अभी जो कोरोना जो स्थिति चल रहा है, इसी कोरोना स्थिति में क्या कर रहा है, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इम्यूनिटी बिल्ड करने का प्रोडक्ट हम खा रहा है। यहाँ पर आरसीएम का एक बेहतरीन जो उत्पाद है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट, आप उसको लेने से क्या होगा, आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और गुड सिप जैसा प्रोडक्ट है, वेज बाइट जैसा प्रोडक्ट है, प्रोटीन जैसा प्रोडक्ट है, प्रोटीन प्लस जैसा प्रोडक्ट है, सूप जैसा प्रोडक्ट है, आपका बिरयानी जैसा प्रोडक्ट है, वेज पुलाव जैसा प्रोडक्ट है। ये लेने से क्या होगा, आपका शरीर भी ठीक रहेंगे, आपको खाना पकाने भी अच्छा होगा, और आपका इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल इसी कोरोना स्थिति में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्त, नेक्स्ट जो श्रृंखला आप देखता है, जो न्यूट्रीचार्ज का जो सीरीज है, ये बिल्कुल सप्लीमेंट्री डिविजन है। तो हम सब अच्छे हैं, लेकिन और बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए जो हम खाना सुबह से शाम तक लेते हैं, उसको हमारा खाने का जो पूर्ति होना चाहिए वो पूर्ति नहीं होता है। उसके साथ साथ ये जो श्रृंखला जैसा है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन जैसा श्रृंखला है, वो पीडी का स्कोर 1 होता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। या मतलब एक गर्भधारिणी माँ, उसके पेट के अंदर जो बच्चा रहते उसी जैसा प्रोडक्ट के ध्यान में रखते हो, उसको प्रोडक्ट है। वो बुजुर्ग जैसा है, 80 साल 90 साल जो उनका, उसका भी प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। मतलब यहाँ पर प्रोटीन भी है, यहाँ पर डीएचए भी है, यहाँ पर कीट के ध्यान में रखते हैं, उसको प्रोटीन का सोर्स बहुत बेहतरीन है, न्यूट्रीचार्ज कीट भी है। और यहाँ पर मैन जो वोमेन, उसके लिए मल्टीविटामिन जो टेबलेट्स है वो बहुत बेहतरीन, इतना कम रेंजों से इतना बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास है, वो सिर्फ इसी आरसीएम कंपनी के पास भी है। यहाँ पर आंखों का बहुत सारे बीमारी बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि हम लैपटॉप के बिना चल नहीं सकते, मोबाइल के बिना चल नहीं सकते, कंप्यूटर के बिना चल नहीं सकते। ये जो है इसका ब्लू रे हमारा क्षति करते हैं हमारा आंखों का। इसी आंखों का प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन वाला प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज व्यू है। और इसी कोरोना स्थिति में और भी बहुत खास प्रोडक्ट आरसीएम के श्रृंखला के अंदर है। न्यूट्रीचार्ज S5 है और बायोएज है, आपको डिटॉक्स करने के लिए। और घुटने का जिसका दर्द है, मतलब आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको तो नी रिप्लेसमेंट, मतलब कई ज्यादा लाखों का खर्चा है, उसी खर्चा को आप इसी ट्रीटमेंट के सहारे लेंगे तो मतलब क्लिनिकली प्रूवन जैसा प्रोडक्ट आप इसको कम से कम यूज करके देखिए। आपका जितने सारे जानकार लोग हैं जिसके इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसको ये रेकमेंड करे तो मैं भरोसा आपको दिलाना सकता हूँ, दिला भी देता हूँ, जो इस प्रोडक्ट यूज करने से नेचुरली उसका ये कार्टिलेज रीबिल्ड हो जाएगा, वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील भी करेंगे। तो ये न्यूट्रीचार्ज जैसा बहुत सारे श्रृंखला है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, ये कीसोल का एक अद्भुत प्रोडक्ट है, क्योंकि लेडीज का ये जो कलर कॉस्मेटिक्स है और पर्सनल हाइजीन जैसा प्रोडक्ट है, ये स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये बिल्कुल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, आपके स्किन का कोई क्षति भी नहीं होगा।
बहुत ही मजेदार प्रोडक्ट है, बहुत ही बेखूबी से लेडीज उसको यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे श्रृंखला है जो मार्केट में आप जितने सारे कंपनी से आप लेते हैं, नामी दामी जो ब्रांडेड जो कंपनी है उसका बेहतरीन श्रृंखला इसके अंदर पाए जाते हैं। उसको यूज करके आप देख सकते हैं, घर के अंदर जितने सारे लेडीज है उसको कम से कम बता सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो क्या है, एग्रीकल्चर का एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी। हरित क्रांति का प्रोडक्ट है, क्योंकि खेती करने वाला जितने सारे किसान है वो भली भांति जानते हैं उसका जो मिट्टी है कितने सारे बिगड़ रहा है, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर करने से, रासायनिक खाद यूज करने से उसका जो सिस्टम है, मिट्टी का जो सिस्टम है, पीएच का लेवल है, बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। उसका बहुत सारे कीटनाशक यूज करने से क्या होगा, बहुत सारे क्षति, बहुत सारे नुकसान इंसान को होता है। ये सिस्टम जो बिगड़ रहा है, इसी बिगड़ने वाला सिस्टम को सुधारने के लिए आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हरित क्रांति का बहुत बेहतरीन जैसा प्रोडक्ट है। वो आप कीटनाशक वहां पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर जमीन का जो क्वालिटी और भी बहुत बेहतर हो सकता है। आपका जो पौधा है उसका क्वालिटी भी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट फल जो होता है उसका भी बहुत बेहतरीन होता है। उसका टेस्ट जो है वो मार्केट से जितने सारे प्रोडक्ट आपको खेती से मिलता है और भी बेहतरीन प्रोडक्ट ये यूज करने से आपको मिल जाएगा। ये कम से कम जितने सारे किसान भाई है उसको आप बता सकते हैं, कम से कम उसको यूज करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टेटों में, बहुत सारे गांव में लाखों लोग इसको यूज करने से उसको बेहतरीन फायदा उसको मिल गया। तो आप भी उसको यूज करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो श्रृंखला है उसको देख सकते हैं, फूड प्रोडक्ट है। वो फूड प्रोडक्ट सुबह से लेकर शाम तक जो हम यूज करते हैं, चावल है, आटा है, दाल है, बहुत सारे स्पाइसेस है, यहाँ पर बहुत सारे किनवा जैसा प्रोडक्ट है, सूप जैसा प्रोडक्ट है, चटनी जैसा प्रोडक्ट है। ये स्वेच्छा के ग्रुप में बहुत बेहतरीन जैसा सीरीज है, वो आप उसको देख सकते हैं। मार्केट का जो प्राइस है उससे थोड़ा कम है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है। इस जैसा प्रोडक्ट आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है, इंटरनेशनल तौर पर इसका क्वालिटी है। उसको यूज करके आप देखें, बहुत बेहतरीन वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो है फ्रूट वाला दूसरा जो सीरीज है, आपका तस्वीर से आप देख पा रहे हैं, आपका इम्यूनिटी बिल्ड करने वाला बहुत सारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर नामकिन भी है, यहाँ पर चोको भी है, यहाँ पर आपका उपमा भी है, आपका यहाँ पर बहुत सारे रेंज का जो प्रोडक्ट है। यहाँ पर एलोवेरा जूस है, यहाँ पर आपका क्रंच भी है, आपका ऑरेंज सूप भी यहाँ पर मिल सकता है। बहुत सारे नया नया चीज आपको यहाँ पर बाजार से जब लेते हैं उसका बेहतरीन प्रोडक्ट, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप इसके अंदर मिल जाएगा। आप उसको बेहतरीन ढंग से उसका यूज कर सकते हैं, उसका फायदा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पर्सनल केयर वाला प्रोडक्ट, मतलब आपका हेयर ऑयल है, आपका हैंड वॉश है, आपका शैम्पू है, आपका साबुन है, आपका क्रीम है, आपका रेजर भी है, आपका सेविंग क्रीम है। बहुत सारे यहाँ पर सबों का श्रृंखला, जितने सारे आप पर्सनल के तौर पर आप यूज करते हैं, बहुत सारे श्रृंखला यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यही पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, होम केयर का जितने सारे प्रोडक्ट है, वो टॉयलेट क्लीनर से लेकर आप वॉशिंग पाउडर से लेकर आप बहुत सारे श्रृंखला, फिनाइल जैसा प्रोडक्ट है, अगरबत्ती जैसा प्रोडक्ट है जो आप हमेशा घर पर यूज करते हैं, मजबूरी जैसा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये टेक्सटाइल का सीरीज है, रेडीमेड गारमेंट, जो हमारा पुरुष जैसे है उसको यूज करने वाला बहुत बेहतरीन, बहुत सारे वैरायटी वाला प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा जो देखिए, इनर वेयर और जेंट्स और लेडीज का जो प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं। इतने सारे वैरायटी इसके अंदर, समय क्वालिटी बहुत बड़ा बेहतर है। और ये जो फुटवेयर रेंज लेडीज और जेंट्स का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लुकिंग वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आप उसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका बहुत कंफर्ट आप फील कर सकते हैं यूज करने से। और ये जो है बैग एंड एसेसरीज, आप कोई घूमने के लिए जाए और बच्चा का स्कूल बैग जो है, आपका जो ट्रॉली बैग जैसा है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने का मौका मिल रहा है। उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको फायदा आप ले सकते हैं। और ये जो स्टेशनरी वगैरह जितने सारे आइटम है, मतलब बुक्स, पेन, पेंसिल, ये बहुत सारे आइटम जो आपका घर में यूज होता है, ये सारे श्रृंखला यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, आपका प्लास्टिक और किचन वेयर, जिसका यहाँ पर बहुत सारे प्लास्टिक आइटम है। वहां पर आपका इलेक्ट्रिक वायर भी मिलेगा, आपका इंडक्शन भी मिलेगा, आपका ओवन भी मिलेगा, और आपका प्लास्टिक बहुत सारा आइटम इस श्रृंखला के अंदर यहाँ पर भी ये भी शामिल है। दोस्तों, ये आपको जानकारी लेकर बहुत आनंद, गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला जितने सारे कंपनियां, इतने सारे श्रृंखला लेकर
हिंदुस्तान में दूसरा किसी कंपनी है ही नहीं, जब एक ही कंपनी है वो आरसीएम है, आरसीएम है, आरसीएम है। ये है टेक्सटाइल का श्रृंखला। आप देख सकते हैं बेडशीट, बेड कवर, टवल, जितने सारे जरूरत का जो चीज है, ये सूट है, बहुत अच्छे अच्छे उसका बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं। और आप नेक्स्ट तरफ से देखिए, जो हमारा जो ब्रांड जो है आरसीएम का, जो हमारा रेखा जो व्यवस्था है, जो हमारा वंडर वर्ल्ड है, उसको किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया, उस किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे खूबिया प्रोडक्ट है, बहुत सारे अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, दमदार प्रोडक्ट है। इसी श्रृंखला में आप उसको नजरा थोड़ा सा देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं हमारा जो ये प्रोडक्ट के साथ का जो जानकारी इसी में विराम देना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बहुत ही धुरंधर लीडर, वो है और कहीं नहीं, बिहार के रहने वाला एक धुरंधर लीडर है, एमराल्ड अचीवर रंजीत कुमार जी। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम मिस्टर रंजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम चक्रवर्ती जी, थैंक यू। जय आरसीएम सभी, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ रंजीत कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले 12 सालों का अनुभव है इस बिजनेस में, और बिजनेस को करते करते इमराल्ड जैसे अचीवमेंट पे आया। और इसका जो ट्रांजैक्शन की बात की जाए, हमारे सहयोगी साथी पहले भी बता चुके आपको कि इसका जो ट्रांजैक्शन है मिनिमम 44 लाख रुपया बिजनेस वॉल्यूम, अगर इसको अमाउंट में लेके जाए तो 1 करोड़ रुपए महीने का। जी हाँ, और पहले इनकम की बात की जाए तो 527 रुपया, बड़े इनकम की बात करें 1,20,000 रुपया, और टोटल लगभग अब करोड़ के आसपास है, लगभग करोड़ के आसपास है। तो आज हम बात कर रहे हैं, अभी आपने आरसीएम बिजनेस के बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी लिया, प्रोफाइल से लेके एक एक चीजों की जानकारी आपको मिला। अब हम जानेंगे, अभी तक प्रोडक्ट की जानकारी उत्तम चक्रवर्ती जी दे रहे थे। आरसीएम प्रोडक्ट के फायदे क्या है? शुद्ध शाकाहारी और बेहतर, शुद्ध शाकाहारी और बेहतर सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं। अब समझते हैं कि शुद्ध शाकाहारी, बेहतर सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं। कहा गया है अपने कि जैसा अन्न वैसा मन। तो सामान अगर आपको शाकाहारी मिलता है तो मन कैसा हो सकता है आप समझ सकते हैं। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, रेट वेट क्वालिटी को सर समझना है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में अगर रेट वेट क्वालिटी की बात की जाए तो आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना नहीं है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ क्या है, तो आप देखते हैं मार्केट में एमआरपी पे प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे यहाँ डीपी पे मिलता है 10 से 20% बाय हैंड छूट, और बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% का। पक्के बिल से खरीदारी देश हित में। जी हाँ, अगर आप बिल पक्का लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, बाकी कच्चे बिलों पे माल लेते हैं उसका कोई बेनिफिट देश को नहीं मिलता है। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी, जी हाँ, बचत करते हैं उसके बाद अतिरिक्त आमदनी करने का आपको मौका मिलता है। यह है आरसीएम वर्ल्ड। जी हाँ, इतनी बड़ी कंपनी का आपको पार्टनरशिप का मौका मिलता है, इतनी बड़ी कंपनी का आपको पार्टनरशिप का मौका मिलता है। ये आरसीएम वर्ल्ड 17 लाख स्क्वायर फीट में भिलवाड़ा में स्थापित है। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति बहुत ही फंटास्टिक, कमाल का। इसके लुक देखिए। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर के रूप में लोगों को मिला, असीमित अवसर, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, पूंजी नहीं लगता, पूंजी नहीं के बराबर, नेटवर्क का सहयोग, कोई जोखिम नहीं, कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं। ये सारे इसके बेसिक बेनिफिट्स है। आरसीएम बिजनेस महान अवसर के रूप में आया है। कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार, पूरे देश में कहीं पर भी काम करने का आजादी। ये इसके आरसीएम बिजनेस के महान अवसर क्या है? खाली समय का सदुपयोग करें। आपका टीवी में समय जाता है, इधर उधर में समय जाता है, उन सभी समय को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जी हाँ, व्यक्ति विकास, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, नए लोगों से मेल जोल, आने वाले पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप अभी तक जो भी काम किए उसमें कुछ छोड़ने का मौका नहीं है सर। आप जाते हैं, आपका बिजनेस चला जाता है, आप जाते हैं, आपकी डिग्रियां चली जाती है, आप जाते हैं, आपकी कृतियां कुछ खास नहीं रहती है, आपके बच्चे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस में एक मौका है कि जब आप इसको 5 साल 10 साल बिजनेस को खड़ा करते हैं तो आपको जहां पे छोड़ते हैं वहीं पे आपके बच्चे को मिलता है। और ये बहुत बड़ा मौका है पूरे दुनिया में भ्रमण करने का। और साथी मिस्टर शकील अहमद जी को इन्वाइट करते हैं आपकी जोरदार ताली के बीच। जी हाँ, आपकी जोरदार ताली के बीच मिस्टर शकील अहमद जी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सर और सभी सहयोगी साथियों को नमस्कार, सभी गुरुओं को प्रणाम। नाम शकील अहमद और बैकग्राउंड बिजनेस का है और आगे की कार्रवाई के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं बखूबी उसको निभाने की पूरी प्रयास करूंगा। और नाम बताने के बाद मैं अपना इनकम भी बताना चाहूंगा कि टोटल इनकम में जो मुझे मिला है इसी मार्केटिंग प्लान के थ्रू जो आपने देखा और बखूबी सारे प्रोडक्ट को आपने देखा, तो इसी प्रोडक्ट को यूज करके हमारे जितने भी सहयोगी साथी, जितने भी अचीवर, जितने भी लीडर्स आपसे मिले हैं अब तक, उनके पास जितनी भी इनकम आई है इसी प्रोजेक्ट से आई है, इसी प्रोडक्ट से आई है और इसी प्लान से आई है। और इसी के थ्रू हमें भी जो इनकम मिला है, टोटल इनकम लगभग 80 लाख रुपया। और पहला जो इनकम की हम बात करें तो 312 रुपया, और उसके बाद जो हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 70,000 70,000 रुपया एक महीने का इनकम। तो मैं आगे आपको लेके चलता हूं। हमारे सहयोगी साथी मिस्टर रंजीत कुमार से निवेदन करूंगा कि भाई साहब प्ले कीजिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया है लैपटॉप में, तो आप प्ले कीजिए वहां से। अभी आप इसको फुल कर दीजिए रंजीत सर। रंजीत सर स्लाइड को ओपन कीजिए और उसको, स्लाइड नहीं आ रहा है जी। तो आपने देखा दोस्तों कि इतने सारे अवसर आपके बीच में है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपके बीच में है और सिर्फ यूज करके आपको करोड़पति बनने का यहाँ पे अवसर प्रदान कर रही है कंपनी। तो इसको फुल कर दीजिए। इतने सारे मौके ईश्वर का खास कृपा होता है तभी हमको मिलता है। अभी आप देखें पहले स्लाइड में आप देख रहे हैं कैलकुलेशन, बैक कीजिए, कैलकुलेशन स्लैब इनकम, यानी आपको अप टू 32% तक के यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, अप टू 8% तक यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलता है और अप टू 5% तक यहाँ पे टेक्निकल बोनस मिलता है। और आगे आप देखेंगे कि किन किन तरीकों से ये मिलता है। नेक्स्ट, अभी आप यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 रुपया से लगाकर जब हम सेल्फ परचेज करते हैं परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, बैक कीजिए, तो 100 रुपये से लगाकर 4,999 रुपए तक आपको 10% मिलता है। और इसी तरीके से जब ये 5,000 का बिजनेस हो जाता है तो 12% यानी 12% मिलता है। इसी तरीके से 10,000 पे 14%, और इसी तरह करते करते आपको जब ये 3.5 लाख का बिजनेस हो जाता है तो इस पे 32% यानी आपको मिलता है यहाँ पे 32% टोटल इनकम। ये इस तरह से परफॉर्मेंस बोनस हमको 32% तक मिलता है 10% से लगा के। नेक्स्ट रंजीत सर, यहाँ पे देखिए जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, यानी प्रोडक्ट को यूज करके किसी एक प्लांट पे काम करके, जबकि आपने जाना होगा, समझा होगा, पर सुना होगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलता है, साइंटिस्ट, राइटर और सिंगर। जबकि ये तीनों में से हम कोई भी नहीं है। हमें तो ये मौका अगर दे रहा है तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस दे रहा है कि केवल आप यूजर तो आप पहले से ही हैं, लेकिन अगर आपने केवल ब्रांड चेंज कर दिया, अपने सोच को बदल दिया, अपने हैबिट को चेंज कर दिया और आरसीएम ब्रांड का अपने प्रोडक्ट लिया स्वस्थ रहने के लिए, और सारी चीजें जो आपको बताया गया यहाँ पे, फर्स्ट आपको स्वस्थ मिलता है, उस तरह से केवल यूजर बन गए तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। यहाँ पे 2 लेग का सिस्टम चलता है साहब, अभी तो 3-4 भी चलता है, लेकिन अभी एक जो हमारा मेन लेग होता है, बड़ा लेग, उसमें 3.5 लाख का जब बिजनेस हो जाता है और अदर लेग में जब 1,15,000 का बिजनेस होता है, तब जाकर आपको ये 1,15 जैसे ही होता है तो 3% की रॉयल्टी मिलती है। और इसी तरीके से करते करते आपको 8% की रॉयल्टी तक आप जाते हैं। जब 3.5 दोनों तरफ का इनकम हो जाता है, बिजनेस हो जाता है, तब आप 8% रॉयल्टी इनकम मिलता है। और इसी तरीके से जैसे कि टेक्निकल बोनस की बात की गई आपके सामने, तो मेरे भाई जब लर्निंग आप करते हैं तो रॉयल्टी मिलता है, जब टीचिंग करते हैं तो टेक्निकल बोनस मिलता है। और ये टेक्निकल बोनस आपको बता दे कि 5-5 लाख जब दोनों साइड में बिजनेस हो जाता है तब आपको टेक्निकल 1% से शुरू होता है और ये 5% तक जाता है। जब 25-25 करोड़ दोनों साइड का बिजनेस हो जाता है तो ये 5% तक आपको जाता है। और यहाँ पे मिनिमम जो इनकम होता है 40,000 रुपए से लगाकर 50, 60, 70, 80 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यानी अनलिमिटेड इनकम होता है। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी के बीच के जो सेलेक्ट, जो भी साथी आपको इनवाइट किया उनसे आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। अभी एग्जांपल देखते हैं कि किन तरीकों से पैसे आता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर 1, 1,70,000 का ये एग्जांपल है। जैसे आपने देखा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ए लेग में ग्रुप ए ने 1 लाख का बिजनेस किया है
और ग्रुप बी ने 35,000 का बिजनेस किया है, ग्रुप सी ने 18,000 का बिजनेस किया है और ग्रुप डी ने यहाँ पे 4 लेग को दर्शाया गया है। और 4 लेग अगर आप जिनके पास एबिलिटी है वो 4 लेग भी चलाते हैं, 2 लोग 3 लेग भी चलाते हैं। तो इनकम देखिए आप यहाँ पे, ये सारे ग्रुप मिलके 1,70,000 रुपए का और 5,000 सेल्फ परचेज किया है, 1,75,000 का यहाँ पे टोटल कारोबार हुआ है, टोटल माल सेल हुआ है, प्रोडक्ट सेल हुए हैं। और इसमें जो इनकम आया है, जैसे यहाँ पे 1,75,000 में आप देख सकते हैं 46,375 रुपया टोटल इनकम में यहाँ पे इंसेंटिव के रूप में बना है। उसमें से ग्रुप ए को 21,500 गया है, ग्रुप बी को 5,775 रुपया गया है और ग्रुप सी को आप देखिए 14% पे 2,520 रुपया गया है। और यहाँ पे ग्रुप डी को 17,000 यानी 14% पे है तो 2,380 रुपया गया। और ये सब माइनस करके 14,200 नेट प्रॉफिट, नेट इनकम आपको मिला है। नेक्स्ट, इसी तरीके से यहाँ पे एक छोटा बिजनेस कैलकुलेशन है 1,15,000 का। तो इसमें ओके 1,15,000 का बिजनेस का कैलकुलेशन है। इसी तरीके से इसमें 3 लेग को दर्शाया गया है। ग्रुप ए यानी 80,000 का बिजनेस किया, ग्रुप बी 16,000 का बिजनेस किया और ग्रुप सी 14,000 का बिजनेस किया। सेल्फ परचेज जो हम खुद की खरीदी करते हैं अपने घर के यूज के लिए वो 5,000 है, 1,15,000 रुपया होता है। अब 1,15,000 को आप देखिए 27,600 टोटल इंसेंटिव बनता है। उसमें ग्रुप ए को 17,200, ग्रुप बी को 2,240 रुपया और ग्रुप सी को दिया गया 1,960, काट कर 6,200 नेट प्रॉफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट, इस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आरसीएम में इनकम के तरीके क्या है? ये 3 तरीके से आपको इनकम आता है। एक, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, वहां से यूज करने से आपको सेविंग होता है। और उसके ऊपर जो हर प्रोडक्ट में 2 तरह के जो हमारे इनकम रखे गए हैं, एक कैश प्रॉफिट के रूप में आपको उसी मिल जाता है और एक परचेज इनकम जो आपके अकाउंट में आता है। दूसरे तरीके का जो 2 तरह का दूसरा जो रास्ता है इनकम करने का, जब हम प्रोडक्ट को खरीद कर सेल करते हैं, यानी सेलिंग में बहुत फास्ट इनकम आता है। और उस फास्ट इनकम को लेने के लिए हम प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्त रिश्तेदारों के बीच, तो हमको बहुत ज्यादा मात्रा में फास्ट इनकम आता है। तीसरा जो इनकम करने का रास्ता है, नेटवर्क जब बनाते हैं, यूजर का नेटवर्क जब बनाते हैं, तो देखिए पूरा दुनिया में जहां भी आपकी नजर जाते हैं, जिस घर पे आप देखते हैं, वहां पे क्या होता है, हर घर यूजर है, हर घर उपभोक्ता है। केवल उसके ब्रांड को बदल देने से ये सारी संभावनाएं और सारे इनकम का सोर्स उनको मिलता है। और इसी तरीके से जब यूजर का नेटवर्क आप बनाने लगते हैं, तब जाकर आपको एक अस्थायी और पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम आता है। और यहाँ से खेल शुरू होता है आपके जीवन में रॉयल्टी। बहुत जोरों शोर से, बहुत पूरे सम्मान के साथ एक ऐसे गुरु को इनवाइट करने जा रहा हूं जिनका फोटो आपको दिख रहा है, जिनका नाम मिस्टर आर.के. चंद है। तो जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करता हूं, प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम आर.के. चंद सर, प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू शकील जी। जय आरसीएम माय डियर। ओके, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी को नमस्कार। जय आरसीएम, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आर.के. चंद, भुवनेश्वर उड़ीसा में रहने वाले हूँ। 17 साल से आरसीएम बिजनेस करते करते बहुत कुछ सीखा हूँ और भी सीख रहा हूँ। स्टार एमराल्ड लेवल में हूँ। मेरा हाईएस्ट इनकम 1,90,000 हुआ था और टोटल इनकम 1 करोड़ से बहुत ज्यादा है। तो मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर संजीव गोयनका जी को मेरा नमस्कार, मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी को मेरा नमस्कार, DN मिश्रा जी, जे साहनी जी, सभी को मेरा नमस्कार। आरसी बिजनेस में मेरा सक्सेस स्टोरी, सफलता की स्टोरी आज कहना है। बहुत लंबी 3-4 घंटा का स्टोरी को संक्षिप्त करके शॉर्ट स्टोरी आज बोलना है। 17 साल का जर्नी, बहुत कुछ स्ट्रगलिंग, बहुत कुछ ट्रेजेडी, कॉमेडी, बहुत कुछ अनुभूति है। उसमें से आज थोड़ा सा झलक 10 मिनट्स में आप लोग को मैं कुछ सुनाता हूँ। आरसी बिजनेस में अभी भी मैं बहुत बड़ा सफलता के लिए दौड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे जो भी सफलता मिला है स्टार एमराल्ड, उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत गर्व अनुभव करता हूँ। इसीलिए कि उड़ीसा में जब आरसीएम बिजनेस के बारे में किसी को मालूम नहीं था, जब आरसीएम का कोई पीयूसी उड़ीसा में नहीं था, कोई डिपो कुछ नहीं था और माहौल बहुत खराब था। इस मनी सर्कुलेशन ऐसे बहुत माहौल था उसी टाइम में।
उसी टाइम में मैं आरसीएम बिजनेस शुरू किया था। मैंने भी फिजिकली फाइनेंशियली बहुत वीक था और मेरा एज उस टाइम में 47, अभी मुझे 63 इयर्स हो गया। बहुत वीक हेल्थ था, पेट का बीमारी था। बहुत मिराकल हुआ, वो सब कुछ ठीक हो गया आरसीएम में 17 साल में। इतने सारे बाधाएं ऑब्स्टेकल्स होते हुए भी मैंने 7-8 महीने में टेक्निकल अचीव किया। लगभग 2 साल में एमराल्ड हो गया और 4 साल में स्टार एमराल्ड हो गया। स्टार एमराल्ड मतलब बिजनेस हुआ था 2 करोड़ का, मैंने लगभग ये 4-5 लाख कम हो गया है रूबी के लिए। दुख की, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये सब संभव हुआ कैसे? ये सब संभव हुआ वन एंड ओनली मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिसको मैं भगवान का दूध समझता हूँ, मिस्टर संजीव गोयनका जी के लिए। उसके लिए एक जोरदार ताली आपसे आशा करता हूँ। गोयनका जी हमारे साथ साथ थे, आज भी है। हर मोमेंट में उस टाइम में हमारे साथ थे, हमको एनकरेज दे रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे। मेरा गोयनका जी, मेरा ऊपर 100% विश्वास था कि मैं निश्चय सफलता पाऊंगा। ये मेरा मन में आ गया। ये जो साइकोलॉजिकल मैंने थॉट्स आ गया कि मुझे गोयनका जी मुझे विश्वास कर रहे हैं कि मैं इसमें सफलता पाऊंगा, मैं जरूर सक्सेस होऊंगा। और मुझे भी संजीव जी का ऊपर 100% सफलता मैंने विश्वास आ गया। ये जो विश्वास है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। और संजीव जी का गाइडेंस में मेरा 100% समर्पण कर लिया। संजीव जी का मुंह से जो भी बात निकलता है आरसीएम के बारे में, उस टाइम में हमारे लिए वो ध्रुव सत्य था। हम उसी हिसाब से ही काम करते थे। और सवेरे मुझे याद है 2005, 6, 7, 8 ऐसे दो सवेरे 6-7 से हम निकलते थे और घूमते 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 रात 9-10 बजे, कभी कभी रात में भी कहाँ गुजर जाते थे। उस टाइम में इतना जोश आ गया था। उस टाइम में संजीव जी हमारा मन में भर दिए थे। तो वहां पर तो कुछ भी तो प्रोडक्ट्स को सप्लाई संजीव जी कोलकाता से करते थे। मैं घूम घूम कर मेरे टीम को लेकर पैसा कलेक्शन करता था और उनका अकाउंट में डिपॉजिट करता था और संजीव जी कोरियर में भेजते थे। तो संजीव जी हमको जो नॉलेज देते थे उस टाइम में, वो क्या था? वो था ओनली मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन। मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है काउंसिल में बताते थे। और 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स एंड 7 कार्डिनल्स। इतनी सी नॉलेज लेकर हम लोग टेक्निकल बन गए 6-7 महीने में। और मेरा टीम में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवमेंट हो गए। इसका देखिए, आज तो 2 साल में ज्ञान का भंडार अभी है। ज्ञान का भंडार, ये जो जूम का जो चमत्कारी, इसमें कितना ज्ञान मिलता है, यूट्यूब से कितना ज्ञान मिलता है। हर वीकली बड़े बड़े लीडर का हम लोग सब ट्रेनिंग देखते हैं। उस टाइम में संजीव जी का ट्रेनिंग, संजीव जी तो हर महीने आते थे, लेकिन बीसी जी 6 महीने में एक बार आते थे। जहाँ पर फिजिकल होता था वो तो भी सभी को एक्सपीरियंस है। तो हमें उसी नॉलेज को लेकर लोगों के पास पहुंचना है। हमारा एक ही मकसद था, लोगों के पास पहुंचना है। 100, 200, 500, 1000 लोगों के पास पहुंचना है। वो जो मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन करना है, 6 बेसिक्स के बारे में बोलना है और उसी हिसाब से काम करना है। और ये जो आरसीएम बिजनेस का जो फिलोसफिकल बात सब है, ये 15% सब लेते हैं, 85% सब मेहनत करते हैं और 15% पैसा ले जाते हैं, ये आर्थिक आजादी, ये सब बातें बोलने का टाइम भी नहीं था। वो लोगों को ओनली उनका इसमें भलाई क्या है, इनकम कितना है, ए लेग में कितना लोगों को ज्वाइन करवाना है, बी लेग में कितना लोगों को ज्वाइन करवाना है, उनको कैसे लाकर संजीव जी का सेमिनार में बैठाना है, काउंसिल में बैठाना है, यही हमारा काम था।
और ऐसी काम करते करते हम लोग 7-8 महीने में टेक्निकल बन गए थे और बहुत सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवमेंट मेरा टीम में हो गए थे। तो नॉलेज 10% था उस टाइम में और हमारा जो काम था वो उसका 10 टाइम्स था। तो दोस्तों, मेरा ये जो स्टोरी, मेरा जो सक्सेस स्टोरी का आउटलाइन, जो रूपरेखा लिखने वाले हैं संजीव जी, और उसको डेवलप किए हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी डेवलप किए हैं। वो भिलवाड़ा से उनका उस टाइम में तो फोन में हमको काउंसलिंग करते थे और इतना सपोर्ट और इतना सर्विस देते थे और हमें बहुत आसानी से हमें उस टाइम में लगता था हमें हमारा अचीवमेंट हमें मिल गया हमको। तो दोस्तों, मैंने जब आरसीएम शुरू किया उस टाइम में मैं वकालती कर रहा था। मैं वकालती कर रहा था। तो वकालती करने से मेरा करने के लिए मेरा थोड़ा सा जदियो वकालती मेरा माने पढ़ाई मेरा ठीक था और वो जो वकालती सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता था और किताब वो जो सब लीगल टर्म्स लीगल सब पढ़ाई बहुत अच्छा लगता था। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं काम में निकला पड़ा तो देखा कि यहाँ पर बहुत सारे टाइम लगेगा बहुत बड़ा इनकम पाने के लिए। तो मैंने एक साइड इनकम के लिए कोई बिजनेस कोई कुछ करने के लिए मैं ढूंढ रहा था, कुछ साइड इनकम करे। तो साइड इनकम बिजनेस किया और उसमें बहुत फेल्योर भी हुआ, बहुत कुछ फेल्योर हुआ, बहुत कुछ लॉस हुआ। तो उस टाइम में बहुत सारे नेटवर्किंग 2000 ये 98 से 2002-3 तक 3-4 साल में बहुत सारे नेटवर्किंग बिजनेस चल रहा था, बहुत सारे मनी सर्कुलेशन स्कीम भी चल रहा था। हमें तो आज एज एन एडवोकेट मुझे मालूम था ये मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट में 97 में तो सब बैन है, फिर भी वो सब चल रहा था और सब माने जाने माने सब एजुकेटेड लोग वो सब करते थे और कंपनी सब बंद हो जाता था। तो हम लोग वो सब स्टडी किए और नेटवर्किंग सिस्टम को भी स्टडी किए और देखा कि ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। लेकिन ये इसको लोग क्या करते हैं मनी सर्कुलेशन से चिट फंड टाइप का करके बर्बाद कर देते हैं। तो उस टाइम में मुझे याद है, उस टाइम में मुझे कुछ दोस्त के साथ हम सोच रहे थे अगर हमारा जो बाजार का जो प्रोडक्ट्स उसको लेकर अगर कोई एक जेन्युइन नेटवर्किंग बिजनेस शुरू करे ये बहुत बढ़िया होगा। मुझे लगता है ये हम 2001-2 में सोच रहे थे। उसी टाइम में भीलवाड़ा में हमारा रेस्पेक्टेड टीसीजी ऑलरेडी आरसीएम बिजनेस शुरू कर दिए थे। तो 2004 में हमें पता चला 2004 में हमें पता चला कि आरसीएम बिजनेस के बारे में। और कैसा हुआ जब हम बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए, वकालती बिजनेस में तो मन लगता नहीं था और काम भी कैसे होगा, इसीलिए मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। मैं बहुत टेंशन में आ गया। इसलिए तो नेक्स्ट हमें तो ऊपर वाले को जगन्नाथ जी को डांटना है। मुझे हम हार्टली हमें प्रभु को बुलाया कि कुछ रास्ता तो दिखाओ प्रभु। मैं तो ढूंढने लगा और प्रभु को बुलाया कि कुछ रास्ता तो दिखाओ और प्रभु जी मेरा बात सुन गए। वो इन्फॉर्मेशन दे दिए संजीव जी को और संजीव जी के साथ मेरा अचानक मुलाकात हो गई। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाला का कोई प्लानिंग था। तो लेकिन संजीव जी के साथ मुलाकात होने के बाद मैंने 6 महीना तक कांटेक्ट में था लेकिन शुरू कर नहीं पाया क्योंकि माहौल उस टाइम में उड़ीसा में बहुत खराब था। तो संजीव जी बार बार बोलते थे मैं जाऊं आप लोगों को बुलाइए, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं होता था उनको बुलाने के लिए। अगर वो आए तो मैं लोगों को बुला नहीं पाऊंगा। लेकिन एक दिन संजीव जी बोले, मुझे याद है वो है 2004 अक्टूबर 1 या 2 तारीख। मैं अक्टूबर 12 को जा रहा हूँ, वो 12 तारीख भी मेरा याद है। मैं 12 तारीख को भुवनेश्वर जा रहा हूँ, आप कुछ लोगों को मेरा साथ मिलाइए। उस टाइम में मेरा दिमाग में और मेरा मन में ऐसा कुछ जुनून आ गया, अंदर में कुछ ऐसा कुछ फीलिंग्स आ गया। तो 10-12 दिन में मुझे कटक, भुवनेश्वर और पुरी में
मेरा जो जान पहचान कुछ लोगों को लेकर एक टीम बनाकर, मुझे लगता है 20-25 टीम बनाकर, और एक एक को 50-100 लोगों को बुलाने के लिए सिस्टम उनका बुलाया कि आप लोग हर एक को 50-100 लोगों को बुलाओ। और एसटीडी उस टाइम में था, तो उनको भी कुछ कुछ दिया, 100 200 300 दिए, वो एसटीडी में जो खर्च हुआ इसको भी लो। और वो लोग बुलाए थे, और बुलाए थे अबाउट नियर अबाउट 1000 लोगों को बुलाए थे, वो लिस्ट भी मैं मुझे दिए हैं। लेकिन संजीव जी जब आए 10-15 लोग आए थे। तो मुझे एक्सपेक्ट था कि एज पर लॉ ऑफ एवरेज 200 लोग तो आएंगे, नहीं तो 100 लोग तो आएंगे, 50 लोग तो आएंगे, लेकिन 10 से 15 लोग आए। लेकिन संजीव जी जो 2 दिन रुके और उनका जो मुझे समझाए, और जो उनका पर्सनालिटी और उनका बिहेवियर और ये आरसीएम बिजनेस का जो डेप्थ, वो जो जैसे मेरा मन में और मेरा मैंने हार्ट में, मेरा दिल में बस गया। तो संदीप जी जाने के बाद, कोलकाता रिटर्न करने के बाद, मेरा और उसी दिन से मेरा आरसीएम बिजनेस करने का डिसीजन ले लिया। और वो जो 2004 अक्टूबर 14 तारीख में जो मैंने डिसीजन लिया, आज तक कभी मैंने पीछे देखा नहीं और कुछ भी सोचा नहीं। और उसी हिसाब से मेरा बिजनेस करने के लिए एक माने जुनून मेरा मन में आ गया। और लोगों को जब मैंने देखा कि जब अप्रोच किया, लोगों के साथ मिला, तो बहुत नेगेटिव था उस टाइम में, बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ऑब्स्टैकल्स था लोगों को साथ कोई नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में बोलना। फिर भी मुझे कोई ऑब्स्टैकल्स, कोई ये मेरा दिमाग में आया नहीं। मेरी एक ही लक्ष्य है, वही लोग है, कौन वो लोग है जो मेरा बात सुनेगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे मेरा जो देखा कि पहला कुछ दिन 15-20 एक महीना जितने लोगों को मिला, वो लोग तो बहुत मैंने नेगेटिव हुए ना हुए। तो मैंने देखा कि मेरा कोई कहाँ पर गलती हो गया, कि मेरा बिहेवियर में, मेरा बातचीत में और मेरा बोलने से कोई। तो मैंने खुद को स्टडी किया और मेरा सब कुछ बदलने लगा, मेरा बिहेवियर, मेरा बातचीत सब बदलने लगा। मेरा तो आरसीएम सिस्टम में जैसे बिहेवियर होना चाहिए, आरसीएम लोगों को समझाने के लिए जैसे बिहेवियर होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली होने लगा जब मैंने लोगों के साथ मिलने लगा। धीरे धीरे मोमेंटम शुरू हो गया, धीरे धीरे मोमेंटम शुरू हो गया। ऐसे मोमेंटम शुरू हो गया जब संजीव जी सेकेंड टाइम आए, उस टाइम में 100-150 लोगों को एक साथ आने लगे, और एक दिन में 30-40 लोग ज्वाइनिंग होने लगे। तो ऐसे ही शुरू हुआ, वैसा ही माहौल बन गया, ऐसा ही मेरा अचीवमेंट भी हो गया। लेकिन एक पिकअप सेंटर बनाने के लिए, भुवनेश्वर में एक पिकअप सेंटर बनाने के लिए कोलकाता से डिपो से माल लाकर के पिकअप सेंटर एक बनाए थे। उसी पिकअप सेंटर से धीरे धीरे 3 महीने में मेरा एक ही ड्रीम था। ड्रीम तो लोग देखते थे बहुत, मकान के, गाड़ी के और बहुत कुछ मैंने क्या पैसा का। लेकिन वो मैंने देखा कि ये तो अगर जड़ ठीक होगा तो वो तो फल तो आ जाएगा। तो जड़ क्या है, मैंने ड्रीम देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा आरसीएम का पिकअप सेंटर होगा, हर पंचायत में आरसीएम का लोग लीडर बनेंगे। ऐसा ही मैंने ड्रीम देखने लगा। ऐसा ही ड्रीम देखते देखते और बिजनेस कितना होगा, ऐसा सोचते सोचते मेरा आज भी याद है, और वो डायरी भी मेरा पास है। मेरा याद है जनवरी या फरवरी, ऐसे एक महीने एक दिन रात 2-3 बजे मैंने बहुत कुछ लिखते लिखते सोचते सोचते लिख लिया 1 करोड़ का बिजनेस, 1 करोड़ प्लस का बिजनेस, और उसका राउंड बुला दिया। उस टाइम में मेरा बिजनेस हुआ था 30-40 हजार हुआ था, और लोग 100-150 ज्वाइन किए थे। लेकिन मेरा ऐसे मन में एक विजन आ गया, तो 1 करोड़ प्लस मैंने लिख दिया था। तो 4 साल के बाद वो 2 करोड़ का बिजनेस हो गया। और मेरा याद आया उस दिन कि मैंने तो 2 करोड़ का बिजनेस हुआ, लेकिन मैं रूबी हुआ नहीं, क्यों? तो जब मैं वो डायरी को देखा तो 1 करोड़ की लिखा है वहां पर।
तो उस टाइम में वो विजुअलाइजेशन का जो टेक्निक के बारे में हमें इतना रिसर्च किया नहीं था। तो बाद में हमें पता चला कि विजुअलाइजेशन सब आप करते हैं तो ट्रांसपेरेंट जैसा होगा आपका थॉट्स। तो आपको अगर रूबी लिखना है, एक स्टार रूबी लिखना है, अगर लिखता है तो वो जरूर वो अचीवमेंट होता है। ये है विजुअलाइजेशन का एक मंत्र है। लेकिन हमें 1 करोड़ लिखा था प्लस वो 2 करोड़ हो गया। तो दोस्तों तो बोलने के तो बहुत कुछ है और मुझे टाइम तो हो गया है। बोलते बोलते तो बहुत कुछ और भी बहुत कहानी है। अभी ऐसा ही मेरा आरसीएम का जो जर्नी शॉर्टकट में आपका पास प्रेजेंट किया। कभी मौका मिले तो और इसका पूरा चित्र आपका पास कभी प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू। ओवर टू नीलकमल घोष। यस सर, दारुण दारुण सर। अर्केचंद सर हाँ बांग्ला में बोलता है इसको दारुण दारुण। थैंक यस यू सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपने इतना अच्छा ढंग से इसको क्लियर किया आसान तरीके से। आपने बहुत अच्छा अच्छा बात बोला। जे एक बात बोला जे एक है समर्पण करना पड़ेगा और दूसरी बात बोला बिलीव करना पड़ेगा। ये तो एकदम 100% बात सही है। जब तक हम इस सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे और किसी एक गुरु के का अपने आप को समर्पण कर नहीं करेंगे, आप कितना भी एजुकेटेड पर्सन हो, कुछ नहीं होने वाला इस बिजनेस में, है कि नहीं? सरेंडर योर सेल्फ। खुद को अपने आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जो आपने बताया सर बहुत बेखूबी से आपने क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए सर, जो भी अभी भी 327 डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे साथ, उनमें से बहुत सारे नया लोग भी है। सर का हमने लाइव सीरीज सुना। सर ने जो बताया तो उनमें एक चीज उठ के आता है, जो सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेता है। आसानी से कभी भी सफलता नहीं मिलता है। सर कोलकाता से किट ले लेके सर उड़ीसा लेके लोगों को ज्वाइन कराया, यानी आसान काम नहीं है सर। करीबन 500-600 किलोमीटर दूर है उनका घर, वहां से लोगों को ले लेके ज्वाइन कराया। आज उनके पास अचीवमेंट है, लाखों रुपया पर मंथ है, इनकम है। आज क्या नहीं है इनके पास? सर कुछ है। तो सर हमने आरके सन्स का सक्सेस स्टोरी सुना। उससे पहले हम लोगों का जो संयोजक के साथी है, व्हाट इज आरसीएम बिजनेस, क्या है, व्हाई आरसीएम, क्यों आरसीएम करना चाहिए, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सारे चीज, कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, सारे चीज, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे विषय के ऊपर हम लोग जानकारी दिया। बहुत शानदार। आप सभी सहयोगी साथी के लिए हम अपने तरफ से एक बिग क्लैपिंग देते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो हम लोग एकदम प्रोग्राम एंड की तरह जाएंगे। अभी 9:06 हो गया। 2-3 नया जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ऐसा कोई साथी अगर हमारा बीच में है, अगर वो हैंड राइज कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम के बारे में दो व्यू लेंगे। 2-3 साथी अगर एकदम बिल्कुल नया है, अभी फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आप अटेंड किए हैं, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आरसीएम को लेके आपका क्या व्यू है? 2-3 साथी अगर कोई है तो हैंड राइज कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग बिजनेस को अभी यही प्रोग्राम को अभी यहाँ क्लोज करेंगे, क्योंकि हम लोगों का 9 बजे कंप्लीट करना चाहिए था। ऑलरेडी हम लोग 9-7 बज गया। कोई है रंजीत जी, कोई हैंड राइज है क्या? तो बोलिएगा। सर अभी तक तो नहीं आया। ओके सर। गेस्ट हैं जो पहली बार आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो और किसी साथी ने अगर इनवाइट किया है तो भी आप उन्हें ये करें प्लीज। सर ये आगे है पवित्र प्रतिभा पुष्टि। हाँ, आपको अनम्यूट किया गया है। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जय श्री सर। जैसे अब वीडियो ऑन कीजिए सर। हेलो। यस सर। यस सर, सुनाई दे रहा है? नेटवर्क इशू है सर। हाँ। और एक मनोज कुमार जी है, मनोज कुमार सिंह सर, आपको भी अनम्यूट किया गया। यस सर, मनोज कुमार सिंह जी।
जी बोलिए, हम उनके वाइफ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हैंड रेज किया। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा, इसके बारे में रिव्यू दीजिए। सर आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, उसमें हमको बहुत कुछ सीखने मिला। आप राइट, प्लान शो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर सुनाई दे रहा है? यस यस यस, सुनाई हेलो। दिया। हाँ सुनाई दिया हाँ। सुनाई दिया। अच्छा, हमको इधर दो चीज बहुत अच्छा लगा कि आरसीएम के ऊपर विश्वास करना, अपने आप के ऊपर विश्वास करना। गुड बस गुड, वेरी गुड। यस सर, इसके साथ मेरा व्यू रखता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू। ये जो बोला, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है और कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखना है। चलिए, इसी बात को रखते हुए आज का प्रोग्राम हम यही खत्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 9:10 हो चुका है, 9:10 हो चुका है। तो आगे चल के नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू जो भी आज पार्टिसिपेट किया है। आप सभी के लिए हम अपना पूरा यूनिटी टीम बोलत की तरफ से आपको बिग क्लैपिंग देते हुए आज के प्रोग्राम समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय आरसीएम एंड धन्यवाद।